अर्धनारीश्वर ये एक ऐसा विज्ञान है जो आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रखता, बल्कि आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण स्तर तक पहुंचा देता है। आपके अंदर की जो रचनात्मक शक्ति है या जिसे आप नहीं पहचान सकते, उसको वो उस लेवल तक पहुंचाता है जहां पर आप एक साधारण व्यक्ति से असाधारण हो जाते हैं। इसके साथ ही एक मनुष्य के रूप में आपके अंदर जो भी अंतर विरोध है, वो शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, क्या आपके विचार के स्तर पर हो, उसको वो निर्मूल करके सकारात्मकता के साथ जोड़ता है। इस विज्ञान को सही से जानना है तो पूरे विस्तार से जानिए कि आप कैसे अपने अंदर इस अर्धनारीश्वर शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल जीविता में स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर NP सिंह। आज का विषय है अर्धनारीश्वर। जैसा कि कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था या मेल भी किया था, तो आज का विषय है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर भारतीय ज्ञान परंपरा की एक ऐसी देन है जो विश्व को आने वाले कई हजारों वर्षों तक उद्वेलित करेगा, उनको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। अर्धनारीश्वर एक विज्ञान है। ये महज एक सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये आचरण का विषय है, विज्ञान का विषय है, और इस चीज़ को आत्मसात करने का विषय है। और जब आप आत्मसात करेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि भारतीय दर्शन यही कहते हैं कि आप आत्मसात करिए, तब आप समझेंगे कि उसमें उसका असर आपको क्या पहुंचता है। तो फिर जब हम इस विषय पर आते हैं, अर्धनारीश्वर के विषय पर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आधे पुरुष आधी महिला, और एक कंप्लीट जीव या व्यक्ति हो रहा है, या कंप्लीशन जब हो रहा है पुरुष और महिला के आधे आधे मिलने से हो रहा है। यहाँ न कोई ज़्यादा न कोई कम, और संपूर्णता भी आ रही है दोनों के मिलने से। ये सबसे बड़ी बात है। ये कॉन्सेप्ट भारतीय दर्शन ने दिया है, और ये विज्ञान भी अगर एक व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर अगर आप जज करना चाहें, उसको स्वस्थ रखना चाहें या जीवन में उसके हाव भाव को ठीक रखना चाहें, तो ये बहुत बड़ी जरूरी है कि उसके ये हर अंग समान रहे। विज्ञान कहता है हमारे शरीर में 2 अंग हैं। शरीर के मानस में ब्रेन के 2 पार्ट हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर ज़्यादातर महिलाओं को डोमिनेट करता है, उनके लेफ्ट साइड ज़्यादा डोमिनेट होती है। पुरुषों का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है तो राइट डोमिनेट करती है। यानी हम पुरुष जब हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर वो पुरुष की आइडेंटिटी आ जाती है तो हम पुरुष बन के करते हैं। महिलाएं अगर महिला की आइडेंटिटी सामने आ जाती है तो अपने आप को महिला बना के रिप्रेजेंट करती है। यानी हम अपने आप में अधूरे करते हैं, वो अर्धनारीश्वर की सीमा से अपने आप को आधे रूप में प्रस्तुत करते हैं, और दूसरे आधे रूप को हम खुद ही दमन करते हैं या दबा के रखते हैं, जो कि हमारे अंदर है, व्यक्ति के अंदर है। एक पुरुष के बाहर महिला नहीं है, एक महिला के बाहर पुरुष नहीं है। अगर हम ब्रेन के स्तर पर सोचे, बायोलॉजी के स्तर पर सोचे, और अगर और ज़्यादा गंभीर जाए तो हम चिंतन के स्तर पर सोचे, थॉट के स्तर पर सोचे, विचार के स्तर पर सोचे, कि हम विचार में भी कहीं ना कहीं अगर हम अधूरे हैं या आधे बन के करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे आधे व्यक्ति को या दूसरी आधी सत्ता को हम नकार रहे हैं या उसका दमन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम उसकी नहीं नकार रहे, हमारे अपने अंदर जो आधी सत्ता है उसको हम नकार रहे हैं। हम अपने अंदर द्विसत्ता को एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं, और अपने अंदर की एक सत्ता को दूसरे से अलग करके उसके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उसी का प्रतिफलन बाहर दिखता है। तो पुरुष महिला विरोधी या महिला पुरुष पर सवाल उठाती है। ये हमने चाहे जैसे बनाया है, ये हमारी अल्प विकसित मानसिकता का परिचय है कि हमने अपने मानसिक रूप से उस स्तर तक विकास नहीं किया है, या भारतीय दर्शन ने जो ये विचार दिया या ये विज्ञान दिया, इस विज्ञान को हम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं, या जो समझे थे, हमारे पूर्वज जो समझे थे। बदलते समय में बहुत कुछ चीज़ें, सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां बदली हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस चेतना से उतर के सामाजिक जो
कुसंगतियां आई हैं, कुरीतियां आई हैं, उसके आधार पर हम देखने लगे, अपने अंदर झांकना बंद कर दिया। तो विश्व में कई तरह की कई विचारें आई हैं, विचारधाराएं आई हैं, भारत में बाहर से भी बहुत विचारधाराएं आई हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा कोई आपको स्पष्टता से नहीं बताती कि आप स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब आप अपने अंदर किसी भी तरह का अपने खिलाफ अंतर्विरोध मत करिए। ये छद्म में मत जिए कि आप अपने ही अंदर एक चीज को सच मान रहे हैं और दूसरे को झूठ मान रहे हैं, और अपने अंदर ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये जो आज की विज्ञान भी कहती है कि जब आपके ब्रेन दो हिस्सों में है और वही दो हिस्सा कहीं ना कहीं पुरुष और महिला की आइडेंटिटी को या उनके फंक्शनल आइडेंटिटी को, उनके जो एक ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्शन अगर एक दूसरे के विरोध होता है तो व्यक्ति के अंदर, हम अपने अंदर ही एक अंतर्विरोध के साथ गुजर रहे हैं, और वो अंतर्विरोध हमको शारीरिक स्तर पर रोगी बनाती है, मानसिक स्तर पर रोगी बनाती हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हम इस सच को नहीं स्वीकार करते। तो सच को जब नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगती है और इस सच को दबाने के लिए। सच को आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं और आपके अंदर ही वो सच पर बैठा हुआ है जिसको आप स्वीकारना नहीं चाहते, तो उसके खिलाफ खड़ा होते हैं, या आधे सच को स्वीकारते हैं और आधे सच को नहीं स्वीकारते हैं। और जब दोनों सच आमने सामने आते हैं तो इस अंतर्विरोध से आप और ज़्यादा उद्वेलित होते हैं और मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में आते हैं और उल जलूल बकते हैं, और वो उल जलूल बकते बकते कभी कभी आप मानसिक इस विपर्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं कि कभी कभी अभी सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, कभी कभी इस स्तर पर आ जाते हैं कि जो अराजक तत्व की कुछ लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं, आप कुछ ऐसा कर देते हैं। और इसी स्तर पे कभी कभी लोग जो अपने आप को पुरुष बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन वो महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करते, अपने अंदर की आदि शक्ति जो उनके सामने खड़ी होती है उसके सच को स्वीकार नहीं करते। ये कमज़ोर व्यक्ति की पहचान है। वो आधे व्यक्ति की है जो ईश्वर ने या ब्रह्मांड ने उनको जो पूरी शक्ति दी है, उस शक्ति का आधे शक्ति को दूसरे आधे शक्ति के खिलाफ यूज करने के कर रहे हैं। कमजोर के है कि अपनी पूरी सत्ता को नहीं दिखाते। अब आ जाते हैं जब अर्धनारीश्वर की शक्ति पर और आगे जाते हैं, तो यहाँ है कि शिव में शक्ति का समाहन है, यानी शिव में शक्ति समाहित जब हो जाती है तब अर्धनारीश्वर होता है। और ये दो अपोजिट पोल है, यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अपोजिशन को एक यूनिटी में कन्वर्शन है, यानी पुरुष महिला अपोजिट है इन द नेचर। ये प्रकृति ने जिस तरह उन्हें भेजा, उनके कार्य में अलग अलग है। जो पुरुष कर सकता शायद महिला नहीं कर सकती, या जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, बट एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर यूनिटी की बात है कि दोनों के एग्जिस्टेंस से ही यूनिटी आती है। और जब यूनिटी आती है तब आप पुरुष और महिला के इस विभेद से जब ऊपर होते हैं तो जाहिर है कि आप चेतना के स्तर पर और ऊपर उठ जाते हैं। आप एक साधारण शरीर नहीं रहते, सिर्फ शरीर नहीं रहते, सिर्फ ब्रेन माने आपका दिमाग नहीं रहता, या सिर्फ मानस नहीं रहता, उससे ज़्यादा आप उठते हैं, थोड़ा चेतना पे आते हैं। क्योंकि तब आप अपने शरीर से उठ जाते हैं, आप अपने अंदर के उस अहंकार से उठ जाते हैं कि मैं पुरुष हूँ या वो महिला है। इससे जब ऊपर उठ जाते हैं तब आपकी जो स्थूलता है वो सूक्ष्मता में बदलती है और आप और सूक्ष्म होते हैं और व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनते हैं। और तब शायद इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो समझ पाते हैं कि जब एक मैटर में जो एनर्जी है और मैटर से एनर्जी जो होती है, जो आज की कॉस्मिक एनर्जी की भी बात करती है, वो आप समझ पाते हैं सिर्फ इस अवधारणा को समझने से कि हाँ, आप एक व्यक्ति से, एक शरीर से कैसे आप धीरे धीरे बदलते हुए ब्रेन, माइंड और उसके बाद आप और सूक्ष्म एनर्जी को महसूस करते हैं। शरीर तब आपके लिए सिर्फ माध्यम हो जाता है और शरीर को आप सिर्फ तब इस रूप में नहीं समझते कि ये शरीर आपकी आइडेंटिटी है, या शरीर के बाद फिर आपका वो जेंडर और ये आइडेंटिटी है उससे ऊपर उठते हैं। क्योंकि आप तब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस अर्धनारीश्वर चीज़ को जब एक्सेप्ट करते हैं तो आप धीरे 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 एक शरीर होते हुए भी आप एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए थॉट प्रोसेस में आप एक सूक्ष्म उस थॉट के रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं। तब आप एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके स्थूल शरीर उस यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है जो शिव और शक्ति मिलके करते हैं। अपोजिशन को
यूनाइट करते, दो अपोजिट पोल मिलके यूनाइट होते हैं और जहाँ से फिर सृष्टि होती है। यानी अब सृष्टि की जो सूक्ष्म रूप है, जिसके पीछे शिव है या शक्ति है या कॉस्मिक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप महसूस करते हैं अपने साथ, और तब आपको लगता है कि आप वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके अंग है, उसके पार्ट है, उससे विभेद नहीं है, उससे अलग नहीं है। वहीं से आप आए हैं जर्नी करते हुए और वही आपका रूट है, उससे अलग नहीं है। वो है शिव, फॉर्मलेस हैं, उन निराकार है। शक्ति क्या है? जो शिव और शक्ति मिलकर अर्धनारीश्वर है, एक फॉर्मलेस, जब शक्ति के माध्यम से जब अर्धनारीश्वर में होती तो शक्ति मैनीफोल्ड, कई तरह के रूप में परिवर्तित होकर सृष्टि में दिखती है। हम भी उसी के प्रोडक्ट हैं और भी प्रकृति में जो है उसी की प्रोडक्ट है। यानी निराकार से साकार की जर्नी ये है। और वो जब स्थूल आती है, फिर उसको अगर रिवर्स आप करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो आप शरीर से आत्मा माइंड होते हुए उस जब सूक्ष्म ऊर्जा पर पहुंचते हैं, तब आप अर्धनारीश्वर को ये करते हैं। और जो आपके शरीर में अगर फिजिकल लेवल पे समझे तो आपके न्यूरो हार्मोनल जो रिएक्शन है या न्यूरो हार्मोनल सिक्रीशन है, उसको रेगुलेट करता है। अगर आप अपने जीवन में अर्धनारीश्वर को फॉलो करें, अब इसको कैसे फॉलो करें, ये जितना बताना सहज है उतना करना मुश्किल है। ये हमारे यहाँ विशेषकर पार्वती विद्यापीठ में लोग आते हैं तो उनको हम लोग ट्रीट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह आप अपने जीवन में अर्धनारीश्वर की अवधारणा को स्वीकार कर सकते हैं। तब आप अपने अंदर नेगेटिविटी को, कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे दूर करेंगे और कैसे आप जीवन में जो करना चाह रहे हैं, जिधर बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें आपके अंदर की पोटेंशियल जो भी एनर्जी है वो कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ेगी। जो एनर्जी डाइवर्ट होती है अलग अलग चीज़ों में, वो डाइवर्ट नहीं होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के रूप में विचलित करते हैं? जब अर्धनारीश्वर की थ्योरी के साथ उस अवधारणा को जब आप एक्सेप्ट करेंगे, तब आप एक सिंपल, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप शारीरिक स्तर पे भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्तर पे भी स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ रोग मुक्त नहीं रहेंगे, बल्कि आप स्वस्थ रहेंगे, रोग से परे रहेंगे, और जो आपके अंदर है वो स्वस्थ रहेगा, सिर्फ रोग मुक्त नहीं रहेगा। रोग मुक्त तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन स्वस्थ में ही रहेंगे, और आपके शरीर, मस्तिष्क सभी असाधारण रूप में काम करेगा। तो इसके पर अगर और ज़्यादा किसी को है या इस विधा के साथ अपने जीवन में उतारना है, तो हमारे अर्धनारीश्वर के सेशन के लिए आप हमारे दिए गए लिंक पर या हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट भी लिखें, और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आगे और क्या सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।